जिसमें बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 ब्राह्मणों की दुनिया में गाया जाता है। और वो 76 सुप्रीम सोल बाप, जो सुप्रीम गॉड फादर के रूप में संसार में प्रसिद्ध है, वो निराकार बाप आत्मा के रूप में जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले हैं, उनके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में। जैसे कोई भी माता के गर्भ में बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेता है, पहले जड़ भ्रूण माता के गर्भ में पलता है, और वो भ्रूण बड़ा होने पर 5 तत्वों का जड़ पिंड जब बन जाता है, हाथ पांव नाक आंख कान वाला, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही बेहद में समझ लो, जो बेहद मनुष्य सृष्टि है, जिस मनुष्य सृष्टि को भगवान आकर के वसुदैव कुटुंबकम का रूप देता है। कुटुंबकम माना परिवार। उस परिवार में जो पिता के अंदर बीज होता है, वेद में ज्ञान का बीज, वो बीज माता धारण करती है, प्रैक्टिकल में धारण करती है। और वही जो जड़त्वमयी पिंड वाला शरीर है, जिसे जड़ लिंग कहा जाता है, जिसे गीता में भगवान का जड़ शरीर रूपी रथ कहा गया है। मैं किसका आधार लेता हूँ? रथ का आधार लेता हूँ या आत्मा का आधार लेता हूँ? रथ का आधार लेता हूँ। तो 76 है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। सुप्रीम सोल बाप के प्रत्यक्षता वर्ष की बात नहीं है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जिसे ब्रह्मा की वाणी वेद वाणी में भी बोला है, क्या बोला है?
ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना 10 वर्ष में हो जाएगी। और लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। ये नहीं कहा कि लक्ष्मी नारायण जो रचना है उस रचना का रचयिता बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले जाएगा। उसके लिए तो बोला है कि तुम बच्चे, कौन बच्चे? तुम बच्चे। किसको बोला? ये बच्चे नहीं बोला, वो बच्चे नहीं बोला, तुम बच्चे। किसको बोला है? तुम सन्मुख बैठने वालों को बोला जाता है। जो ब्रह्मा की वाणी में पहले ही इशारा दे दिया। आत्मा रूपी सुई की बेसिकली सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो कौन से बच्चों की बात है? जिन्होंने 76 के बाद बाप से डायरेक्ट सीखना शुरू किया। उससे पहले बाप का परिचय कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को था ही नहीं। कौन सा बाप है? आत्माओं का बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप वही एक आत्मा है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, जिसके मुकर्रर रथ में, जड़ रथ में परमपिता शिव, सुप्रीम गॉड फादर प्रवेश करते हैं। जिसके लिए गीता में भी बोला है, रथ रूपी शरीर के लिए बोला, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है, शरीर रूपी रथ है, ये धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध का स्थान। जो गीता का पहला श्लोक है, क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म की युद्ध भूमि में। तो एक धर्म की युद्ध भूमि होगी या अनेक धर्मों की युद्ध भूमि होगी? अनेकता होती है तब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, या एक ही धर्म संसार में होगा तो युद्ध होगा? तो कलह क्लेश का युग है, जहां इस दुनिया में सबसे जास्ती कलह क्लेश बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, खास धर्मों की बात को लेकर के। और उन धर्मों के आधार पर जो अनेक प्रकार के कर्म कांड बनाए जाते हैं,
धर्म पिताओं के द्वारा, उन धर्म पिताओं के धर्मावलंबियों के द्वारा वो कर्म कांडों को लेकर के बहुत झगड़ा होता है सारी दुनिया में।